2cc तो कर लिया, पर अब 2cc करने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है? अगर आपका भी ये डाउट है और आप चाहते हैं कि 2cc करने के बाद आप 15, 20, 30 हज़ार कैसे कमा पाएँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ, और रोड मैप भी नहीं, मैं आपको ऐसा माइंडसेट देने वाला हूँ जिससे आप 2cc से 10cc तो क्या, आप 30, 40, 50, यहाँ तक कि 100cc भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2cc से 10cc पर तो आप बहुत मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी तो पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आपको माइंडसेट ही नहीं होगा तो आपको आगे बहुत दिक्कत आ सकती है अपने इनकम को बढ़ाने में और अपने लेवल अचीव करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे माइंडसेट टिप्स दूंगा जिससे आपके सिर्फ लेवल ही अपनी होंगे, आपकी इनकम भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी क्रिस्प एंड शॉर्ट होगी क्योंकि मेरा गला भी खराब है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। क्योंकि जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके लिए कोई मंथ स्टार्ट या कोई मंथ एंडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक फ्लो में काम करते रहते हैं, और ऐसे फ्लो में काम करते करते वो सिर्फ अपना मंथ ही ठीक नहीं करते हैं या फिर अपने 2-4 महीने ठीक नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा साल अपना बढ़िया करते हैं और बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक महीने थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया तो बढ़िया काम कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ वही ग्राफ नीचे चला गया, फिर ऊपर नीचे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही फ्लो में अपना काम करते रहना है और पूरे साल को बढ़िया बनाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इस डेट से स्टार्ट करूँगा, इस डेट पे ख़त्म करूँगा, फर्स्ट डे को स्टार्ट करूँगा मंथ के, अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आपका पूरा साल कभी ठीक नहीं होगा और आपकी ग्रोथ भी स्टैग्नेंट रहेगी। और सेकंड पॉइंट है बिलीफ। ये एक, इसको आप हैक कह सकते हैं, इसको आप एक गोल्डन रूल कह सकते हैं कि अगर आपको बिलीफ है कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा तो वो हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि मुझे घर साफ़ करने में 2 महीने लगेंगे तो उसको 2 महीने ही लगेंगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे घर साफ़ करने में सिर्फ 1 हफ़्ता लगेगा तो वो घर 1 हफ्ते में साफ़ हो जाएगा। इसलिए जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, अपना 2cc कंप्लीट करें, तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि इस मंथ के एंड में अपना 10cc कंप्लीट कर लूँगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 20 डेज़ के अंदर मुझे अपना 70% काम कंप्लीट करना है। इसको मैं कहता हूँ 70% रूल। अगर आप ये सोचेंगे कि इस मंथ की 28 डेट तक मैं अपना 70% काम कंप्लीट कर लूँगा, तो आप कम से कम अपना 70% कंप्लीट कर चुके होंगे और आपका 10cc करने में बस 3cc और रह जाएगा और आप उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 10cc मेरे को 1 महीने में करना है, तो लास्ट तक आते आते भी आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और क्या पता आपका लेवल अचीव ना हो। और मैं तो कहता हूँ कि 28 डेज तक अपना 100% गोल अचीव करने की ट्राई करो, तब जाके 70 कहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट डेली हैबिट्स। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको आपकी हैबिट्स चेंज करनी ही पड़ेंगी, आपको टाइम ट्रैक करना पड़ेगा, आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, और भी छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अपनी आदतों में चेंज लाना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानना तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे तो हो गए बेसिक रूल्स। अब मैं आपको कुछ कपल ऑफ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लेवल अप कराने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसमें पहला है डेली प्रोस्पेक्टिंग। आपको डेली 50 लीड्स पर काम करना है। देखिए, अगर आप कोई भी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं या आप कोई अच्छी टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपको लीड्स की कमी तो नहीं होगी। तो आपको डेली अराउंड 50 लोगों से बात करनी है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनसे बात करेंगे। जितना आप उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतनी आपकी स्किल्स डेवलप होगी, उतने आपको लोग ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आप भी जब अपने लीडर को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि 10 लोगों को समझाते हैं और 8 या 9 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब आप समझाते हैं तो 1 या 2 ही करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं उनसे कभी जीत ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर वो 10 लोग को समझा के 8 को ज्वाइन करा रहे हैं तो इसका मतलब वो 100 को समझाएंगे और 80 लोग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप 100 को समझाएंगे तो 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है आपको आपकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो आपका लीडर है वो अपनी क्वालिटी पे काम कर रहा होगा, क्वांटिटी पर नहीं। वो कुछ लोगों को समझाता होगा, उसमें से मैक्सिमम ज्वाइन कर लेते होंगे, लेकिन आप उनको हरा सकते हैं। कैसे? अगर वो 100 लोगों को समझा रहे हैं तो आप 500 को समझाओ। अगर आप उनसे क्वांटिटी में जीत गए तो आपकी ऑब्वियसली जॉइनिंग्स या आपकी ऑब्वियसली टीम उनसे बड़ी होगी और आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग में भी जीत सकते हैं। और अगर आप इतनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इतने लोगों से बात करेंगे, इतना कम्युनिकेट करेंगे, इतना बिजनेस के बारे में उनको बताएंगे, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका भी रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप भी जब 10 लोगों को समझाएंगे तो आपको 5, 6, 7, 8 ऐसा आपका भी होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं सीखेंगे तो आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे। अब नेक्स्ट है पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप इस बिजनेस में एक्टिव रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा करूँ भी ना और मुझे लोग ज्वाइन कर लें, तो आप अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इस बिजनेस से रिलेटेड डालते रहिए। तो लोग आपको देखेंगे, वो थोड़ा सा क्यूरियस होंगे कि यार ये कर क्या रहा है, और आप थोड़ा सा दिखाएंगे भी कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपको अर्निंग्स आ रही हैं। अगर आप ये सब शो करते हैं तो लोग थोड़े इंटरेस्टेड होंगे और वो आपसे खुद पूछेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो। तब आप उनको बता सकते हैं और आपकी बढ़िया टीम बिल्ड हो सकती है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं या जो भी आप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप लीड्स के पीछे नहीं भागते हैं,
लीड्स आपके पीछे आती है क्योंकि आपका एक ब्रांड बन चुका होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आप सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी 30-40 हज़ार तक की इनकम बनी रहे, तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी, वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब जो आप अभी काम खुद कर पा रहे हैं वो आप अपनी टीम को भी सिखा सके और वो भी आगे उसको डुप्लीकेट कर सके। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी टीम कर ही नहीं सकती है, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही हाईटेक कुछ कोडिंग वोडिंग करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसको सिर्फ हाई लेवल कोडर्स ही कर सकते हैं, जिसको हाई लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपने सिस्टम क्रिएट करा है, तो आपका सिस्टम डुप्लीकेट नहीं होगा और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये बस एक एग्जांपल था ये दिखाने के लिए कि आपको आपका सिस्टम डुप्लीकेबल रखना है ताकि और भी लोग उसको यूज़ कर सकें और सबको और बता सकें, ताकि आपका बिजनेस और आपकी टीम बहुत बढ़िया ग्रो कर सके। तो इन सारे पॉइंट्स की समरी ये है कि आपको खुद सीखना है, आपको दूसरों को सिखाना है और आपको दूसरों को ये सिखाना है कि उनको आगे कैसे सिखाना है। मतलब आपको लर्न करना है, टीच करना है और डुप्लीकेट करना है, LTD। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, डू नॉट क्विट। चाहे आपका वीक, चाहे आपका दिन, चाहे आपका मंथ कितना भी बेकार गया हो, चाहे आपसे एक बंदा आपको ज्वाइन ना करा हो, आपसे कोई प्रोस्पेक्टिंग ना हुई हो, कोई लीड ना मिली हो, आपको ये बिज़नेस क्विट नहीं करना है। क्योंकि ये बिज़नेस 1-2 दिन का या 1-2 महीने का नहीं है, ये सालों साल का बिज़नेस है, ये जनरेशनल बिज़नेस है। और अगर आपको इस बिज़नेस में ग्रो करना है तो आपको कभी क्विट नहीं करना है। क्योंकि कोको कोला जो ब्रांड है उसने अपने पहले साल में सिर्फ 25 कैन सेल करे थे। अगर उसने उसी टाइम क्विट कर दिया होता तो सोचिए आज आप जो कोक पी रहे हैं वो कभी होती ही नहीं। तो बहुत हुआ मोटिवेशन। और अगर आप चाहते हैं बिज़नेस मेरे साथ करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिलअप करिए और मैं आपको डायरेक्टली रीच आउट करूँगा और आप और मैं ये बिज़नेस मिलकर ग्रो कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरी नेक्स्ट वीडियो मार्केटिंग प्लान के ऊपर होगी। तो अगर आपको या आपकी टीम को कोई भी कन्फ्यूजन है मार्केटिंग प्लान के ऊपर तो आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। और जैसे आपने उनको फॉरएवर के बारे में बताया था और उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया था, वैसे ही आप उनको ये चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर लें।